प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदला देता हूँ। एक एक ही दिन प्रभु हमें देता है प्रभु के संगति में रहकर मसीह के अनुरूप बनने के लिए। जो भी प्रभु के साथ रहेगा तो उसका स्वभाव बदलते जाएगा, वो यीशु मसीह का अनुरूप बनते जाएगा। और ये सब पवित्र आत्मा का कार्य है, बहुत अनमोल बात है। हम लोग पिछले दिनों से बढ़ करके कहाँ तक मसीह को प्राप्त कर पाया और मसीह का अनुरूप बनते जा रहे हैं, ये बात को हमें परखना कितना अच्छी बात है। ये छोटा सा जीवन, एक ही मौका, एक ही ज़िंदगी, ये अवसर कभी भी हमें नष्ट नहीं करना। हमें मिला हुआ समय को नष्ट ना करते हुए उसका पूरा लाभ उठाने के लिए हम लोग सीधा वचन की ओर आएंगे। हम लोगों ने पिछले दिन में एफिसियों का पत्री 4 अध्याय से उसका 24 से हम लोगों ने 32 तक का वचनों में हम लोग ध्यान कर रहा था। उसमें हमने देखा कि हर एक उद्धार पाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण किया हुआ है। यीशु मसीह को धारण किया तो मसीह में आया हुआ, मसीह को धारण किया हुआ लोगों में उन मनुष्य में दिखना चाहिए, ऐसा 7 गुणों का बारे में हम लोग देख रहा था। बीच बीच में ज्ञाप होने के कारण कई लोगों को याद नहीं रहता, इसलिए 1 मिनट में उसको याद दिला करके आगे बढ़ाएगा तो आपके लिए और लाभदायी रहेंगे, ये आशा में आपको मैं बताता है। उसमें हमने पहले बात ये देखा था, उसी 4 अध्याय का 25 वचन में, एफिसियों का किताब से है 4 अध्याय का 25 वचन में हमने देखा था कि एक दूसरे से सच्चाई बोलना। देखिए, उसके ऊपर हमने उस दिन बहुत अच्छा रीति में बातों को आपको समझाया। दूसरा हमने पॉइंट ये देखा था, वही एफिसियों 4 का 26 में कि पाप ना करना, पाप नहीं करना। और तीसरा हमने उसका 27 वचन में देखा था, शैतान को अवसर ना दे, शैतान को अवसर ना दे। और 4वां बात हमने देखा था, आगे कि चोरी ना करे। बोलने का मतलब हमारा पुराना उस स्वभाव में लौट कर ना जाए, बहुत सावधान रहने के लिए बताया। और 5वां बात हमने देखा था कि हमारा वोटों से दूसरे को आत्मिक उन्नति मिलने वाला बातों का सिवा कुछ भी बात हम ना बोले। हमारा बात कितना सीमित होना, दुनिया के लोगों के जैसा फालतू बातों में हम नहीं जाना। तो ये सब प्रभु में आया हुआ पवित्र लोगों में दिखना चाहिए, वो बात का अच्छा गुणों में 5 बात हमने देखा। आज हम 6वां बात देखने के लिए जा रहे हैं। 6वां बात क्या है? एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन। एफिसियों उसका 4 अध्याय का 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। देखिए, यहाँ पर खास बात हर एक पवित्र लोग बहुत गौर से समझना चाहिए प्रियो, है ना। एक बहुत गौर से समझना चाहिए, मतलब पवित्र आत्मा को शोकित ना करना। पवित्र आत्मा को शोकित करना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान की बात है। अगर आप सोचिए, आपके साथ चलने वाला आपके मित्र को, आपका अच्छा दोस्त को आप दुख देगा तो फिर वो दोस्ती में दरार या गैप आ सकता है। फिर क्या होगा? वो पगला उत्साह वाला प्रेम, वो खुशी, वो नष्ट होने का संभावना है। प्रियो, हमको बहुत सावधान रहना। प्रभु का आत्मा हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है। प्रभु में आया हुआ हर एक लोग पवित्र आत्मा से छाप लगाया गया छुटकारा का दिन के लिए, प्रभु के आगमन का दिन के लिए। वो छाप आप पर है ना, आपको संदेह नहीं, आप वो बात को समझता ना। ये छाप किसको दिखाता है? प्रभु का अवकाश, मतलब ये व्यक्ति मेरा ही है, ये मेरा है, ये मेरा छाप लगाया हुआ है, मैंने उस पर पवित्र आत्मा का छाप लगाया। देखिए, इधर परमेश्वर ये गवाही देता है, ये मेरा है,
मेरा आत्मा का चाप उस पर है। देखिए, आपका अपना ऑफिस में से एक पत्र निकलता है तो आकर वो ऑफिस का उसमें छाप डालता, वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा तो मालूम पड़ेगा एक कहाँ से निकला है। प्रियो, वैसा आज हम लोगों का बारे में स्वर्ग गवाही देता है, ये मेरा है। हम कहीं भी जाएगा तो भी स्वर्ग गवाही देगा, मेरा है। आत्मा है ना, आत्मा पाया हुआ लोगों में ये गवाही रहता। आज आपने ये गवाही सुना, आत्मा का गवाही का शब्द, आत्मा आप में क्या गवाही देता आपको याद है ना? रोमियो 8 अध्याय 16 वचन में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, हम परमेश्वर का संतान है करके परमेश्वर की आत्मा हमको गवाही देता है। हाँ, देखिए प्रियो, ये गवाही हम सुनता है कि नहीं है? ये गवाही हमें सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में है, प्रभु की आत्मा हमारे में आ गया, वो हमारे शरीर में नहीं रहता, प्राण में नहीं रहता, आत्मा में रहता। आत्मा में रह करके आत्मा का बात मानने वाले लोगों का प्राण में भी आ जाता, प्राण में प्राण अधीन हो जाता है तो फिर शरीर में भी आता, तभी एक सच्चा आत्मा में चलने वाला व्यक्ति बन जाता। कितना बड़ी बात है। प्रभु का काम हमेशा अंदर से बाहर को, शैतान का काम बाहर से अंदर को बहुत संभालना इस बात में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन गाता है तुम आत्मा को शोकित नहीं करना, क्योंकि हम जो भी पाप करता है वो आत्मा का खिलाफ में है। कोई भी प्रकार का पाप होता है वो आत्मा का खिलाफ में है। आपको मालूम है, प्रभु ने छुड़ाया हुआ इस्राएल, उनके साथ प्रभु रहते थे, तो उन लोगों ने कई रीति में प्रभु को दुख दिया, है ना। जब यशायाह नबी की किताब उसका 63 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया, उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। देखा, उसकी पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया। यो देखा प्रियो, है आप पवित्र आत्मा को शोकित करेगा तो फिर पवित्र आत्मा आपका खिलाफ में मुड़ेगा, तो फिर आपका जीवन में क्या होगा, क्या रहेगा? है बहुत दुखदायी बात है। उन्होंने कई प्रकार प्रभु की आत्मा को शोकित किया। आपको मालूम है, ये इस्राएल का जीवन की यात्रा, उसका एक छोटा सा मतलब संभव का रूप में उठा करके नया नियम की मंडली को समझाने के लिए कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर आपको मालूम है, शुरुआत का मंडलियों में नंबर 1 मतलब गड़बड़ी करने वाला मंडली था कुरिन्थ मंडली। कुरिन्थ मंडली को समझाते वक्त प्रभु के प्रिय दास प्रेरित पौलुस ने उनको ये बातों को बताता है। आपको याद है मेरा पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 5 से 11 तक का वचनों में उन लोगों ने पवित्र आत्मा से या परमेश्वर के साथ कैसा कैसा पाप करके उन लोगों ने मतलब उन लोगों में विनाश आया है, उनका जीवन में परमेश्वर कैसा कार्य किया, उसका एक सुंदर वर्णन बहुत छोटा शब्दों में लिखा और वो हमारे लिए बहुत बड़ा चेतावनी है करके बताया। देखो, इसको हल्का नहीं मानना, है ना। वो क्या क्या बात है अपन थोड़ा सुनेंगे। जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 5 से 11 वचन। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। देखिए, ये हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया। देखा, नंबर 1 बात, उन्होंने लालच किया। देखिए, उनका सबसे पहला गलती, उन्होंने लालच किया। संभव आपको मालूम, मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। उनको मरुभूमि यात्रा में रोज प्रभु ने मन्ना खिलाया। वो लोग बोलता है मटन कहाँ, देखा है, हमें मांस भी चाहिए। देखो, मन्ना इतना सुंदर भोजन थे, पर तो
उन लोगों ने उसके अलावा प्रभु के साथ एक प्रकार उन्होंने क्या किया है? क्या किया? वो वचन पढ़ना, लालच किया। प्रियो, लालच बहुत भयंकर प्रभु की दृष्टि में पाप है। हम किसी बात में लालची करता है क्या? हम लालची है क्या? उन्होंने लालच करने के कारण बहुत लोगों का मृत्यु हुआ है। आगे बढ़िए, उसका 7वां वचन। और न मूर्ति पूजा बनो। मूर्ति पूजा किया उन लोगों ने। आप देखो, मिस्रईम के लोग बछड़े को प्रभु मानते थे। मार्ग में उन लोगों ने वहां से लाया हुआ सोना अहरोन के हाथ में दिया। अहरोन ने एक बछड़ा बनाया, उनके सामने नाचा कूदा, बछड़े की जय जय हो ऐसे नहीं बोला। यहोवा की नाम, प्रभु का काम बुरा। आप देखिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूर्ति पूजा किया। देखिए ये था उनका दूसरा गलती। और आगे व्यभिचार किया। देखो आपको मालूम है, मतलब बालाक राजा ने बिलेआम भविष्यवक्ता को बुला करके उनको श्राप देने के लिए बोला, लेकिन श्राप नहीं दे पाया। तो बिलेआम ने उनको एक उपाय बताया। उसके द्वारा मोआब राजा बालाक ने क्या किया? उनका देश का सुंदर लड़कियों को इस्राएल के बीच में भेजा। उन्होंने उनको देख करके मोहित हुआ और उनके साथ व्यभिचार किया, इसलिए बहुत लोग उसमें मर गया। आप देखिए प्रभु का खिलाफ उन लोगों ने पाप किया। ये था उनका तीसरा पाप। और 4वां पाप प्रभु का परखे। उन्होंने प्रभु को परखा। देखिए कदम कदम पर वो लोग प्रभु को परखते थे। प्रियो, परमेश्वर को परखना भयंकर पाप है। परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है, तो हमें कभी भी प्रभु का परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और 5वां पाप कुड़कुड़ाया। आपको मानव ये सारे बातों को समझता है, इसलिए सर वो पॉइंट को पढ़ा समय को भी बचाने के लिए। प्रियो, आज भी कितने लोग ऐसा कुड़कुड़ाता है। इस प्रकार कुड़कुड़ाते हुए, इस प्रकार का पाप करते हुए उन लोगों ने प्रभु का खिलाफ पाप किया। इसलिए हमारे लिए उसका 11 वचन सख्त वचन है। आप देखिए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, देखो उन लोगों के जीवन में जो भी बात आया ना, वो हमारे संबंध में उसका क्या संबंध है? यहाँ पर वचन कहता है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए। देखिए हमारी चेतावनी के लिए। प्रियो, अच्छी तरफ समझना, ये हमारे लिए चेतावनी है। हम लोगों में इस प्रकार का कोई पाप ना रहे, हमारे लिए चेतावनी के लिए लिखी गई। देखा वचन में, पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया। आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्र में भी प्रभु के दास ने ये बात बोल करके जिताया करके, आपको मालूम है ना, रोमियो 15 अध्याय का 4 वचन में जितनी बातें पहले से लिखी गई है, इतनी बातें पहले से लिखी गई है, हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। प्रियो, हम लोग मसीह जीवन एकदम आशा भरा जीवन है। हमको इन बातों से एक विजयी जीवन बिताने का प्रोत्साहन प्रभु दे रहा है। हमें डराने के लिए नहीं, पीछे हटने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए, एकदम आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने ये बातें हमको बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हर एक पवित्र लोग कितना सावधान होना चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु का वचन गाता है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। है प्रियो, ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करना है। पवित्र आत्मा के संबंध में ऐसा 5 बात है जो हमारे लिए सख्त रीति में चेतावनी के रूप में, परिशुद्ध आत्मा के खिलाफ में, पवित्र आत्मा के खिलाफ में ना करना बोल करके बताया हुआ। वो बात में बहुत छोटा समय में, थोड़ा सा रीति में आपको बताना चाहता हूँ।
है ना, पवित्र आत्मा का खिलाफ में ना करने के लिए बोला हुआ 5 बात है ना। पहला बात आपको मालूम है, मंडली की शुरुआत में अनन्या सफीरा ने किया हुआ वो काम आपको मालूम है। वहाँ पर क्लियर वचन में लिखा हुआ एक बात है, उसका प्रेरितों का काम, उसका 5 अध्याय, उसका 3रा वचन। पतरस ने कहा, हाँ। हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखा, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखिए, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। यो पवित्र आत्मा से झूठ नहीं बोलना। आप देखिए, आप एक काम जब करता है ना, अगर वो सच्चाई नहीं है तो आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा है। बहुत बड़ा धोखा है प्रियो। हमारे जीवन में हम प्रभु में आया, मसीह जीवन आत्मा में चलने वाला जीवन है, परंतु कई बार कई लोग कई बातों में झूठ बोलता देखा। शैतान को अवसर नहीं देना हमने देखा। या हमारे अनन्या ने शैतान को अवसर दिया, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उन्होंने एक बड़ा बहाना निकाला। उन्होंने बोला, देखो हमने खेती भेजा था ना, वो पूरा दाम बोल करके, ऐसा अभिनय करके, ऐसा दिखा करके, झूठ बोल करके ये काम किया। परंतु उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हमारे जीवन में हम जो भी काम करता है, सफाई का होना चाहिए प्रियो, सीधा होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का कुटिलता नहीं होना चाहिए। प्रभु का भय मानने वाला एक दिल हमें चाहिए। पर जो शैतान ने अनन्यास का हृदय को वश में कर दिया और झूठ बोलने के लिए, क्योंकि शैतान कौन है? झूठों का बाप है। मतलब यूहन्ना 8:44 में आपको मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि हम जब भी झूठ बोलता है तो हम शैतान को अपने जीवन में जगह देता है। इसको मतलब जो पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। आप देखो, आप अपनी भाई बहनों से कोई बात करने के टाइम पर और वो सच्चे नहीं है तो आप पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। आप जो भी पाप करता है ना, वो परमेश्वर के खिलाफ है, पवित्र आत्मा का खिलाफ है। आपको मालूम है पाप है, तो भी आप वो कर रहा है, तो पवित्र आत्मा का खिलाफ का पाप है। आप देखिए, नंबर 1 बात, पवित्र आत्मा से झूठ ना बोले। प्रभु में आया हुआ लोग, ये बात हम लोग पहला संदेश में भी सुना था, हम सत्य बोले, झूठ ना बोले। और दूसरा बात, हम लोग वही अध्याय में, मतलब प्रेरितों 5 अध्याय का 9 वचन में सफीरा का संबंध में, अनन्या का हो गया, अभी पत्नी सफीरा का देखिए। पतरस ने उससे कहा, हाँ। ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देखा, प्रभु की आत्मा का परीक्षा किया। अभी इस्राएल लोगों के बारे में भी हमने अभी सीखा, उन लोगों ने प्रभु को परीक्षा किया। प्रियो, यहाँ पर ये पति पत्नी दोनों मिलकर के आत्मा का परीक्षा, प्रभु का परीक्षा लिया है। देखिए, इतना भयंकर धोखा है। प्रभु मानव ऐसा बातों को इतना ख्याल नहीं करेंगे। अपन छोटा कुछ ऐसा बोल दिया, अपने लिए कुछ संपत्ति लिख दिया, इसमें कुछ वादा नहीं। देखिए, उन लोग प्रभु की परीक्षा किया। तो हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है कि मैं प्रभु का परीक्षा लेता है क्या। आपको व्यवस्था मालूम, आप व्यवस्था को तुच्छ करना वो प्रभु की परीक्षा है प्रियो। आपको प्रभु ने सच्चाई प्रकट करके दिया, पर आप उसको उत्साह से मानने के लिए तैयार नहीं। आज धन के ऊपर ऐसा धोखा खाने वाला कितने लोग हैं प्रियो। उनको मालूम है ये धन प्रभु ने दिया हुआ धन, ये प्रभु का धन है, प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, पर जो सब अपनी स्वार्थता के लिए लिख देता, प्रभु का महिमा के लिए नहीं उपयोग करता। कितना दुखदायी बात है। अब यहाँ पर वो दोनों मिलकर के
वो भेजा हुआ संपत्ति से कुछ लेकर रख करके प्रभु का परीक्षा किया। इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर सबीरा का भी अंत हो गया। आपको चरित्र मालूम, इतना विस्तार से वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं। और तीसरा बात मानो वही प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 51 वचन में आत्मा में एक बात चेतावनी देता है। प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 51 वचन में स्तेफानोस का जीवन में, स्तेफानोस का संदेश का खिलाफ लोग वहाँ पर भयंकर रीति में का पाप किया। वो स्तेफानोस प्रचार में वो बात बोलता है, ये तुम्हारा पूर्व लोगों का गुण तुम्हारे में भी दिखता है, तुम लोग वही काम कर रहे हो। अब देखिए प्रेरितों का 7 अध्याय उसका 51 वचन। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, हाँ। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, हाँ। वैसा ही तुम भी करते हो। देखिए बाप दादा विरोध करते थे, प्रभु के आत्मा जो भी कह रहे हैं वो बात के खिलाफ अभी यहाँ पर पवित्र आत्मा में भर करके स्तेफानोस संदेश दे रहा है, परंतु उन लोग उदाहरण पीछ रहा है। आप देखिए वो बातों को मानने के लिए लोग तैयार नहीं, वो अपनी रूढ़ी परंपरा की सिद्धांतों को पकड़ करके आत्मा में भर करके संदेश देने वाला स्तेफानोस को अपना दुश्मन जान करके अभी उनको अभी पत्रवाह करने जा रहा है। आप देखिए उन लोगों ने क्या नहीं किया। और एक बार पढ़िए शब्द को, हे हटीले और मन और कान के खत्म रहित लोगों, जो हटीले और मन के कान रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। सदा पवित्र आत्मा का विरोध करता है, पवित्र आत्मा का विरोध करता है, पवित्र आत्मा को मानते नहीं, पवित्र आत्मा के अधीन होने के लिए तैयार नहीं, इस वचन सुन करके उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं। प्रियो आज भी ऐसा हटीले लोग हैं ना, वचन सुनते हैं परंतु मानते नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। ऐसे लोग अपने आप को धोखा देता है करके, या आपको भला अध्याय का 22 वचन आपको मालूम है, हर एक वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रियो आप वचन सुनते हैं परंतु अगर आप उस पर अमल करके नहीं चलता है तो आप भी उस पवित्र आत्मा को विरोध करने वालों में। आप देखिए कितना अच्छी रीति में हर एक पवित्र लोगों को वचन में लिखा हुआ बात समझाया जाता है, परंतु वो अमल करने के लिए लोग तैयार नहीं होता। तो फिर वो लोग क्या करता, उसका विरोध करता है, विरोध करता है। आप देखो अभी लोगों को कुछ लाभ नहीं हुआ और आखिर में उन लोगों का हृदय कठोर होने के कारण उन्होंने प्रभु का भक्त स्तेफानोस को पथरवाह करके मार दिया। आप देखिए आज भी प्रभु का सत्य वचन सुनाने वालों के खिलाफ है ना, आत्मा के खिलाफ चलने वाले लोग प्रभु का भक्तों को पथरवाह कर रहे हैं, उनका दोष लगा रहा है, उनको निंदा कर रहा है। कितना दुखदायी बात है प्रियो, हमेशा हर पीढ़ी में हम ऐसा लोगों को देख सकता है। और 4वां बात इब्रानियों का पत्र उसका 10 अध्याय उसका 29 वचन में हम लोग देखता है कि देखिए ये सब हमारे लिए शक्ति चेतावनी है प्रियो, है ना। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 29 वचन थोड़ा पढ़ेंगे तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, अपमान किया। देखो प्रियो, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, बहुत भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन में है, हमको प्रभु का सच्चाई मिलने के बाद उसका 26 वचन में ऐसे लिखा है, आपको याद होगा। आप सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आपको प्रभु ने प्रभु का सच्चाई अपना सत्य वचन के द्वारा प्रकट करके दिया, लेकिन आज भी उस वचन को मानने के लिए लोग तैयार नहीं होता, उसका निंदा करता है। आप देखिए बहुत दुख लगता है प्रियो, प्रभु का वचन को तुच्छ करना है वो प्रभु का निंदा करने के बराबर की बात है। आपको प्रभु ने सच्चाई सीखने के लिए अवसर दिया,
परंतु अब कहाँ तक वो सच्चाई को थामे रहता। आप देखना, अगर हमने पाया हुआ सच्चाई में अमल नहीं किया, हमने प्रभु के आत्मा को निंदा किया। प्रभु के द्वारा तैयार किया हुआ इतना बड़ा उद्धार, उस उद्धार को हम तुच्छ कर देता। परखना, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु के आत्मा को निंदा किया। तो प्रभु के आत्मा को निंदा ना करो, प्रभु का आदर करो, प्रभु का सम्मान करो। और आखिरी पांचवा बात, मरकोस का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 29 वचन में, मरकोस उसका 3 अध्याय उसका 29 वचन। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर पवित्र आत्मा का खिलाफ निंदा करना बोलेगा तो ये पवित्र आत्मा की इस प्रकार का जो निंदा करने वाला पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा। आप देखिए, है ना, उसका मतलब 28 भी पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा। देखा, इसका मतलब कभी भी क्षमा ना मिलने वाला पाप है पवित्र आत्मा का खिलाफ का पाप। पवित्र आत्मा का खिलाफ का पाप बोलेगा तो यहाँ पर बोलने वाला बात आपको अच्छा रीति में समझना है। ऐसा कोई पाप नहीं जो प्रभु यीशु मसीह की लहू से धोया नहीं जाता, परंतु यहाँ पर प्रभु बोलता है पवित्र आत्मा के खिलाफ में बोलने वाला बात। वो क्या बात है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम किया वो पवित्र आत्मा से नहीं, बेलसेबूल से करके उन लोगों ने गवाही दिया। आप ये जानना है, वो पाप कभी क्षमा नहीं मिलता। प्रियो, यीशु मसीह का हर एक बात पवित्र आत्मा की अगुवाई से था। पवित्र आत्मा उसको ले चला। प्रभु का हर एक बातों में पवित्र आत्मा का कार्य है, और वो बात को आप किसी प्रकार और समझे या और कहे, उसका माफी नहीं, उसका माफी नहीं है। प्रभु ने सब पवित्र आत्मा में होकर के काम किया। यीशु मसीह की बातों के बारे में उन दिनों में लोगों ने बोला, ये देख करके ये बेलसेबूल से कर रहे हैं। बेलसेबूल से किया क्या? नहीं, ऐसा पाप कभी भी क्षमा नहीं होगा करके प्रभु ने बताया, है ना। इसका मतलब क्षमा ना होने वाला एकमात्र पाप है, वो है प्रभु यीशु मसीह ये काम बेलसेबूल से किया करके कहना, आत्मा से नहीं किया करके बोलना। किसी की जीवन में गलती से भी ऐसा बात का एक सोच तक ना आए। प्रियो, प्रभु एकदम आत्मा, पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, पवित्र आत्मा में चला फिरा, पवित्र आत्मा में संदेश दिया, आत्मा में प्रभु ने आखिरी सूली पर अपने आप को दिया। सब पवित्र आत्मा के द्वारा किया, सारे काम पवित्र आत्मा से। कितना अनमोल बात है। इसके मतलब नया नियम की मंडली के लिए पवित्र आत्मा का खिलाफ में ना करो बोला हुआ 5 बातें मैंने आपको बताया। पवित्र आत्मा का खिलाफ में है झूठ या अभिनय नहीं करना। दूसरा, प्रभु का परीक्षा नहीं लेना। तीसरा, उससे बातों से बलवा नहीं करना। 4वां, निंदा ना करना। और 5वां, उसका मानव बुराई ऐसा ना करना। कितना बड़ी बात है। पवित्र आत्मा का खिलाफ में होने वाला ऐसा कोई भी बात प्रभु के लोगों में ना होने दे। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। आज हमने जो बात देखा, पवित्र आत्मा को शोकित ना करे। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने वाला कामों के बारे में प्रभु का आगमन अगर आज नहीं हुआ, कल का क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें। प्रियो, जबकि एक विश्वासी में आत्मा का कार्य, प्रभु का आगमन देरी हुआ, क्योंकि ये हमें जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वो भी बताना जरूरी बात है। तो प्रभु जरूर सहायता करेगा।
कल का दिन अगर आज प्रभु नहीं आया, कल का दिन हम वो बात को भी देखेगा। तो प्रियो, हमारे जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में मेरा छुटकारा का दिन के लिए, प्रभु के आगमन का दिन के लिए मुझ पर छाप लगाए हुआ पवित्र आत्मा को आज में आनंदित करता है या निंदा करता है? प्रभु का मेरे जीवन से महिमा हो रहा है या निंदा हो रहा है? ये बात को जरूर परखना। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।